बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मोमिन की आजमाइश। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक नेक और परहेजगार शख्स रहता था। इसका नाम इब्राहीम था। इब्राहीम एक गरीब आदमी था, लेकिन वो हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहता था। वो अपनी मेहनत मजदूरी से जो कुछ कमाता, उससे अपना और अपने खानदान का पेट पालता और बाकी अल्लाह की राह में खर्च करता था। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ा, फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। इब्राहीम और उसके खानदान को भी भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। लोग मायूस हो रहे थे और अल्लाह से शिकवा कर रहे थे, लेकिन इब्राहीम का ईमान मुतज़लज़िल न हुआ। वो जानता था कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। एक रात इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता उससे कह रहा है, ए इब्राहीम, तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, कल तुम्हें एक खजाना मिलेगा। इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन इब्राहीम अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चला गया। वहां उसे एक पुराना कुआं मिला। वो कुएं के अंदर झांका तो उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक नजर आया। इब्राहीम हैरान और खुश हुआ, लेकिन उसने लालच नहीं की। वो जानता था कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। इब्राहीम ने संदूक को गांव के बुजुर्गों के पास ले गया और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो सोना गांव के तमाम लोगों में बराबर तकसीम किया जाएगा। इस तरह कहत के दिनों में सबकी मदद हो गई। इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे आजमाइश में कामयाब किया। उसने समझ लिया कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन वो उन पर कभी जुल्म नहीं करता। जो लोग सब्र और तवक्कुल से काम लेते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में अजर देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, सब्र और तवक्कुल से काम लेना चाहिए, लालच से बचना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि ईमान की ताकत क्या होती है और अल्लाह पर यकीन रखने वालों को किस तरह नवाजा जाता है। इब्राहीम की ईमानदारी और सखावत की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी तारीफ करने लगे और उनसे दुआएं करवाने लगे। इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। वक्त गुजरता गया और इब्राहीम की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आईं। गांव में खुशहाली वापस आ गई और लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए। लेकिन इब्राहीम ने कभी भी अपनी सादगी और नेकोकारी को नहीं छोड़ा। वो अब भी गरीबों और मोहताजों की मदद करता रहा और लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत करता रहा। एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया। वो बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने इब्राहीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया और मदद मांगी। इब्राहीम ने मुसाफिर को खुशामदीद कहा और उसे खाना खिलाया। मुसाफिर ने इब्राहीम से पूछा, आप इतने गरीब होकर भी इतने सखी क्यों हैं? इब्राहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह की अमानत है। मैं सिर्फ इस अमानत को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुसाफिर इब्राहीम की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने इब्राहीम से कहा, मैं एक ताजिर हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में एक नेक और ईमानदार शख्स रहता है। मैं उससे मिलना चाहता था। इब्राहीम ने कहा, मैं ही वो शख्स हूँ, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? मुसाफिर ने कहा, मैं आपको एक पेशकश करना चाहता हूँ। मैं आपको अपने साथ तिजारत में शरीक करना चाहता हूँ। आपकी ईमानदारी और नेकोकारी से मुझे यकीन है कि हम मिलकर बहुत कामयाब होंगे। इब्राहीम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तिजारत के बारे में कुछ नहीं जानता। मुसाफिर ने कहा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आप सिर्फ अपनी ईमानदारी और नेकोकारी को बरकरार रखें। इब्राहीम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए मुसाफिर की पेशकश कबूल कर ली। उन्होंने मिलकर तिजारत शुरू की और उनकी तिजारत बहुत कामयाब हुई। इब्राहीम ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और मोहताजों में तकसीम किया। इब्राहीम की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उनकी ईमानदारी, सखावत और अल्लाह पर भरोसे की तारीफ करते थे। उन्होंने साबित कर दिया
کہ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ ابراہیم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی کامیابی صرف دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔